Hello and welcome back to Defense Mania. I'm Shivani Soni and I am here with the first video of one of the topics from 23, top 23 topics that is must do topics for your CDS 2 2021 exam. I know how important is revision for you. खासकर इस टाइम पीरियड में जब आपके एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं. So I have selected some of the topics that you need to do. Must. We are meeting every day at 8 p.m. with very short videos with very quick revision ताकि आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक जा सके. ठीक है. सो आज के टॉपिक के बारे में बात करें. आज का हमारा एजेंडा है इकोनॉमिक कर्व्स. एज यू ऑल नो इकोनॉमी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अब आने लग रहे हैं. पहले से 5-6 आते थे, अब बढ़ के 10-15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं. इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सेक्शन तो उसमें से आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज कि आप इकोनॉमिक कर्व्स को स्टडी कर लो. उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स, यहाँ पे राइट, रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स एंड द शेप ऑफ द ग्राफ. हम क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम देखेंगे और उसको भी स्टडी करेंगे, थ्योरी पार्ट को भी स्टडी करेंगे. इस तरह से विल कंप्लीट ऑल द 23 टॉपिक्स व्हिच आई हैव हैंड पिक्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी करेक्टली और नॉट, और आपको कितना टाइम लग रहा है इसे सही टिक करने में. ठीक है, मेक श्योर यू डू नॉट अटेम्प्ट इट रॉन्ग, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है. इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन डोंट अटेम्प्ट दैट. ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं. इसको हम एंड ऑफ द वीडियो में सॉल्व करेंगे फॉर श्योर, जब हम इन सारे कर्व्स के बारे में जान लेंगे. ठीक है, तो हियर कम्स द फर्स्ट कर्व. फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कर्व इज लाफेयर कर्व. ठीक है, लाफेयर कर्व हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैक्टर्स एंड व्हाट शेप डज इट गिव. ठीक है, तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम टैक्स रेट को बढ़ाती और घटाती रहती है. तो इकोनॉमिस्ट ने ये ऐसा एनालाइज किया था कि इससे टैक्स रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है. टैक्स रेट पहले इनिशियली बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पीक आने के बाद टैक्स रेट को अगर हम फिर भी बढ़ाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू चेंजेस व्हेन टैक्स रेट इज ईदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. तो इसलिए हमें इसका इन्वर्टेड यू शेप मिलता है. दिस इज व्हाट लाफेयर कर्व. इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज. ओके, ठीक है. फिर बात आती है फिलिप्स कर्व की. फिलिप्स कर्व ये एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है. किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे हम बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझेंगे ताकि हमारा एग्जाम इजी हो जाए. यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइसेस प्रोडक्ट के और सर्विसेज के इंक्रीज हो जाते हैं, है ना. प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, मार्केट पूरा ही हाई चला जाता है. दैट इज अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन. और अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते ही हो क्या होता है. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ रही है, तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे कम असर पड़ेगा. अनएम्प्लॉयमेंट घटती चली जाएगी अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. ठीक है, मतलब वी नीड हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, with high level of inflation. Okay, but this theory was failed to justify the stagflation in 1970. अब stagflation CDS का previous year question रहा है कि इसका मतलब क्या होता है. स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन भी हाई जा रहा है प्लस हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई जा रही है. ठीक है, दिस वाज द कंडीशन इन 1970s जिसको फिलिप कर्व्स जस्टिफाई नहीं कर पाया था. ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन इज इंपॉर्टेंट टर्म. रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी द शेप ऑफ द कर्व श्योर. ठीक है, चलो नेक्स्ट कर्व पे हम चलते हैं, लॉरेंस कर्व. और उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, गिनी कोफिशिएंट. अब ये लॉरेंस कर्व क्या होता है, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. मतलब हमारी जो इनकम है उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है.
ठीक है, किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है। जितना ये बेस लाइन है, ठीक है, दिस इज बेस लाइन 45 डिग्रीज यहाँ पे हम बनाए। दिस इज क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम, दिस इज क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न्ड। ठीक है, इक्वालिटी होगी अगर हमारा ग्राफ ऐसा सीधा सा आएगा 45 डिग्रीज पे आएगा, लेकिन जितना ये बेस लाइन से कर्व जितना दूर होगा ना, उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगी हमारी सोसाइटी में। ठीक है, और इसी को हम कैसे मेजर करते हैं? गिनी कोफिशिएंट से। इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन सिंगल फिगर। ये 0 से लेके 1 तक होता है। 0 मतलब जीरो इनइक्वालिटी है, 100% मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिस इज द लॉरेंस कर्व। गिनी कोफिशिएंट से हमें कितनी इनइक्वालिटी है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर। इन केस आपको कुछ और चीजें समझ नहीं आ रही है या तो कोई भी और डाउट रह रहा है, कंफ्यूजन रह रहा है रिगार्डिंग योर दिस एग्जाम प्रिपरेशन, यू कैन कमेंट बिलो। आई पर्सनली रिवर्ट टू ईच एंड एवरी कमेंट। ठीक है, फिर बात आती है कुजनेट कर्व। अब ये कुजनेट कर्व इज लिटिल सिमिलर टू व्हाट वी रेड जस्ट नाउ, लॉरेंस कर्व, लेकिन डिफरेंट समझ लो। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। ये बस शो कर रही है इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है, ये ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली लीड्स टू ग्रेटर इनइक्वालिटी, मतलब जैसे ही हमारी इकोनॉमिक ग्रो होती है उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, फॉलोड लेटर बाय रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। ये गिनी इंडेक्स है हमारा 0 से लेके 1 तक। 0 मतलब जीरो इनइक्वालिटी, 1 मतलब बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। ये ऐसे इंक्रीज होगा, ये डिग्री ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब हमारी इकोनॉमी राइज हो रही है, इंप्रूव हो रही है यहाँ पे जाने से। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि 0 से 1 पे हमारी इनइक्वालिटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी पहले बढ़ेगी और फिर वो ग्रेजुअली कम होगी विद डिग्री ऑफ डेवलपमेंट या तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। इसका भी इन्वर्टेड यू शेप होता है। ठीक है, तो ये कुजनेट कर्व को हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, कहां से? इन्वर्टेड यू शेप से। ठीक है, लेट्स डू अ वेरी वेरी क्विक रिविजन। यहाँ पे 4 कर्व्स हमने पढ़े, दैट इज लाफेयर कर्व, दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यूज एंड द टैक्स रेट्स। ठीक है, फिलिप्स कर्व्स के बारे में हमने क्या पूछा? इट शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी हैज टू एडजस्ट विद हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो हमें इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, लॉरेंस कर्व की बात करें, इट इंडिकेट्स इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, जबकि कुजनेट कर्व एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इनवर्स रिलेशनशिप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, तो रिविजन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे आप। अब हमारा क्वेश्चन था लाफेयर कर्व के बारे में। लाफेयर कर्व हमें क्या बताता था? अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, लाफेयर कर्व टेल्स अबाउट चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू, यू कैन सी हियर। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एंड द टैक्स रेट्स। ठीक है, तो 1 का यहाँ पे हमारा बी हो जाता है। फिलिप्स कर्व, फिलिप कर्व हमें किस बारे में बताता था? इट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? दिस ए कुड बी द राइट ऑप्शन। लॉरेंस कर्व, अब ये लॉरेंस कर्व हमें किस बारे में बताता था? इट वाज टेलिंग अस अबाउट इनकम की इनइक्वालिटी। ठीक है, इनकम की इनइक्वालिटी, और कुजनेट कर्व वाज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ होगी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, मीन्स आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हुए हैं, प्लीज कमेंट बिलो, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। ठीक है, और जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, वी आर रनिंग दीज कोर्सेज, दीज आर वैलिड टिल आपका अप्रैल 2022 तक। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट सीडीएस एंड एपकैट विल बी कवर्ड। See accordingly what is your requirements. ठीक है, this is the must study kit if you want to excel well in your upcoming exams as well. This is the combo of all the video lectures and the PDF and the revision classes. ठीक है, कोई भी doubts queries हो आप comment कर सकते हो या तो डिफेंस पेनिया पे मुझे
टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल सी यू गाइस टुमारो, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।